नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है 5वां अध्याय और चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की और प्रसंग चल रहा है कर्मयोग। भगवान ने पिछले श्लोक में 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बताया था न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। यहाँ पर प्रभुः शब्द भगवान के लिए प्रयोग में उपयोग में लिया गया है। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न तो किसी से कुछ कराते हैं न उनके कर्मों को करते हैं, न भगवान उनके अंदर अहंकार का भाव स्थिर करते उपस्थित उनके अंदर अहंकार का भाव उपस्थित करते हैं और न ही उनका कर्म के फलों के साथ में बंधन जोड़ते हैं। ये तीनों स्वभाव के द्वारा किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। स्वभाव क्या है? हम जब कर्म करते हैं तो उसके फल स्वरूप एक तो होता है भौतिक, जो भी हमें लाभ हानि प्रिय अप्रिय सुख दुख प्राप्त होता है, एक तो वो होता है। और कर्म के कारण उत्पन्न जो कर्म फल है वे हमें प्रभावित करते हैं, हमारे ऊपर बंधन बनाते हैं, हमें बांध लेते हैं। वे जो कर्म के फल हैं वे हमारे स्वभाव को बनाते हैं। कर्म के फल जो हैं किस प्रकार स्वभाव को बनाते हैं, यह हम आज की श्लोक संख्या में उसकी चर्चा करेंगे। 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये दोनों श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है भगवत गीता में। ऐसा ये दोनों श्लोक और इनमें दिया हुआ ज्ञान भगवान पुनः नहीं दोहराते। भगवत गीता में ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिनको भगवान थोड़ा परिवर्तन करके पुनः दोहराते हैं, पर इन दो श्लोकों को पुनः कभी परिवर्तित करके भी नहीं दोहराते। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि ये हमें कर्म के फल इन सब के और स्वभाव इन सब का संबंध बताते हैं, इनके विषय में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। गीता as it is, Swami Prabhupada, English translation. Nor does the Supreme Spirit assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न कभी नहीं, आदत्य स्वीकार करते हैं, कस्यचित किसी के, पापम पाप को, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य कर्मों को, विभुः परमेश्वर। दूसरी पंक्ति अज्ञानेन अज्ञान से, आवृतम ढका गया है, आच्छादित किया है, ज्ञानम ज्ञान, तेन उससे, मुह्यन्ति मोहित रहते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, जंतवः जीवगण। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान धन बल यश और सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर
जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा कर्म की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभुः अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अपुहु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। बहुत बढ़िया वाक्य स्वामी प्रभुपाद का। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्म के द्वारा नित्य भगवान की श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। आज का श्लोक पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। 5वें अध्याय के 14वें ये और 15वें ये दो श्लोक एक दूसरे से संबंधित है। तो इस श्लोक को समझने के लिए पिछले श्लोक का थोड़ा सा पुनर्कथन करना आवश्यक है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा उसका स्मरण करते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात भगवान न तो किसी से कुछ करते हैं, न किसी के लिए कर्म करते हैं कर्माणि, और न करवाते हैं, और न उसका कर्म के फलों से कोई बंधन जोड़ते हैं। ये सब स्वभाव के द्वारा संपन्न होते हैं। तो वहां पर भगवान का देने का स्वरूप उस श्लोक में था। न तो वे देते हैं, न करवाते हैं, न करते हैं, और न कर्मफल भी देते हैं। और यहाँ पर ग्रहण करने का स्वरूप है इस श्लोक में। तो इसीलिए इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहते हैं, न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। भगवान न तो मनुष्य का पाप कर्म स्वीकार करते हैं, न पुण्य कर्म। भगवान को मनुष्य का कर्म ग्रहण करने की कोई कामना नहीं है। भगवान यह अवश्य चाहते हैं कि मनुष्य धर्म के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले और
भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म के अनुसार जीवन जिए। यह भगवान की इच्छा सदैव रहती है और भगवान ऐसे जो इस प्रकार जो मनुष्य भगवान के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भगवान सज्जन मानते हैं, परंतु भगवान उनका पाप और पुण्य कर्म उनको ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार पिछले श्लोक में भगवान न तो कुछ देते हैं, न करते हैं, न करवाते हैं, उसी प्रकार इस श्लोक में भगवान का विपरीत स्वरूप भी बताया गया है कि ना तो वे कुछ ग्रहण करते हैं, भले वो पुण्य हो या पाप हो, वे दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। अज्ञानेनामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अगर भगवान पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करते तो मनुष्य किस प्रकार पाप और पुण्य से फिर प्रभावित होता है, यह प्रश्न आ जाता है पहली पंक्ति से, और उसका उत्तर दूसरी पंक्ति में दिया गया है। यदि मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे जो अज्ञान या ज्ञान उत्पन्न होता है फलस्वरूप, उससे वह मोहित होता है। यदि पाप कर्म किए गए हैं तो उससे अज्ञान उत्पन्न होता है और वह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, आवृतम कर देता है और उसी से मनुष्य मोहित हुआ रहता है। और यदि मनुष्य ने सुकृतम अर्थात पुण्य कर्म किए हैं तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और उतने ही मात्रा में उसका ज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञान का, वह हट जाता है और उसका मोह भी कम हो जाता है। तो यह जो मोह का चक्र है, यह जो अज्ञान का बंधन है, यह पाप और पुण्य कर्मों से घटता और बढ़ता है। मनुष्य जब पाप करता है तो उसके अंदर अज्ञान और मोह बढ़ता है। मनुष्य जब पुण्य कर्म करता है तो उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है और उसका मोह कम होता है। इस बात को समझने के लिए हम इस श्लोक को दो और श्लोकों से जोड़ भी सकते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जोड़ने के पहले पिछले श्लोक से ही संबंध जोड़ लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ना तो मैं किसी से कुछ करता हूं, न करवाता हूं, न उनके कर्म फल के बंधन भी जोड़ता हूं, ये सब स्वभाव करता है। तो यहाँ पर भी वही है, जब मनुष्य कर्म करता है या तो वो अच्छे कर्म धर्म युक्त करता है या अधर्म युक्त, दो ही श्रेणी हो सकती है मनुष्य के कर्म करने की, धर्म युक्त अधर्म युक्त। और इन दोनों ही श्रेणी से जो भी कर्म फल उत्पन्न होंगे वे या तो अज्ञान देंगे या ज्ञान देंगे। अज्ञान देंगे तो मोह उत्पन्न होगा और यदि ज्ञान देंगे तो उससे मोह कम होगा और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव बनेगा। हमारे अंदर जितनी मात्रा में अज्ञान और मोह बढ़ता है उतना ही हमारा स्वभाव कठोर, स्तब्ध और कठिन बनता जाता है। और जितनी मात्रा में हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है, हमारे अंदर मोह कम होता है, उतना ही हमारा स्वभाव निर्मल, सकारात्मक, ऊर्ध्वगामी और स्वयं तथा दूसरों के कल्याण के प्रति जागरूक होता है। यह हम सब जानते हैं, यह हम सब ने अनुभव किया है। आप देख लीजिए, जो भी अध्यात्म में लगे हैं, भले वह कर्मयोगी हो, भक्ति योगी हो या ज्ञान योगी हो, उनके अंदर ज्ञान प्रकाशित है थोड़ा बहुत, जिस मात्रा में उन्होंने प्रगति की है, और इसीलिए उनका स्वभाव थोड़ा सरल होता है, सकारात्मक होता है, स्वयं तथा दूसरों के कल्याण के विषय में वे अतिशय जागृत रहते हैं। और उसके विपरीत जो मनुष्य न तो कर्मयोग, न भक्ति योग, न ज्ञान योग में लगा रहता है, केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में, इंद्रियों से सुखभोग करने में लगा रहता है, उसके अंदर केवल अज्ञान, मोह, दृढ़ता, शक्ति, कठोरता, निर्दयता, अधर्म और यह सब उसके अंदर प्रमाद, यह सब बढ़ जाता है। ये दो श्रेणी के मनुष्य हम सब ने अनुभव किए ही हैं और यह सब स्वभाव से होता है। यह पूरा चक्र है, अज्ञान, मोह और उस प्रकार का प्रमाद युक्त स्वभाव, और ज्ञान, कम मोह और ऊर्ध्वगामी कल्याण करने वाले कर्म, ये चक्र है जिससे हम चलते हैं। इस श्लोक को हम दो और श्लोकों के साथ संबंध जोड़ेंगे। पहला श्लोक है, यह है तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। इसके ऊपर चर्चा करते समय हमने एक बहुत ही विशेष बात का विशेष ज्ञान को प्राप्त किया था।
श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। दूसरी पंक्ति पर विशेष गौर करिए, सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उनका अंत ज्ञान में ही होता है। सर्व कर्म से किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो हमें सात्विक ज्ञान प्राप्त होगा। यदि हमने राजसिक कर्म किए हैं, स्वयं की इंद्रिय तथा देह की सुख भोग ऐश्वर्य के लिए कर्म किए हैं, तो हमें उस प्रकार का राजसिक ज्ञान प्राप्त होगा, देहात्म बुद्धि प्राप्त होगी, मोह प्राप्त होगा। हम हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रियों और विषयों के प्रति और आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। और यदि हमने तमस्व रूपी, अज्ञान रूपी, तम से प्रभावित होकर के कर्म किए हैं, तो हमारे अंदर प्रमाद, आलस्य और इंद्रियों का सुख भोग यही सब बढ़ता जाएगा, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, यह हमारा अंत होगा। तीनों प्रकार के जो भी हम कर्म करेंगे, या तो वे सात्विक होंगे या राजसिक होंगे और या तामसिक होंगे। इस पूरी पृथ्वी और देवी देवताओं के लोक में भी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति के इन तीन गुणों के बंधन से मुक्त है। प्रकृति के इन तीन गुणों के अनुसार उसी प्रकार से समस्त कर्मों के का कोई न कोई प्रकार का ज्ञान प्राप्त हमें होता है। सात्विक पुण्य कर्मों का से सात्विक ज्ञान मिलता है, राजसिक कर्मों से राजसिक ज्ञान अर्थात देहात्म बुद्धि और आसक्ति बढ़ती है, और तामसिक कर्मों से हमारे अंदर तामसिक ज्ञान अर्थात प्रमाद, आलस्य, निद्रा और इंद्रियों का पोषण, यह सब बढ़ता है। तो इस प्रकार इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उससे किसी न किसी प्रकार का हमारे अंदर ज्ञान, किसी न किसी प्रकार के ज्ञान की वृद्धि होती है, भले वह सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो। हमारे व्यवहारिक अनुभव में भी यही है। आप देखिए, आप जब कोई काम करते हैं तो जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपके पास उस काम करने का एक विशेष ज्ञान या गुण आपके अंदर उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि यदि हम भगवान के नाम का जाप भी हम रोज करते रहे नियमित रूप से, तो धीरे धीरे हमारे नाम, भगवान के नाम के जप में, अभ्यास में, नाम यज्ञ में हमारी रुचि और गुण हमारे बढ़ते जाते हैं। तो वही हमारे ज्ञान की वृद्धि है। तो भगवान, यदि हमने अच्छे कर्म किए, भगवान के नाम का जप लिया, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर सात्विक ज्ञान और ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे हमारे अंदर अज्ञान का नाश होगा, मोह कम होगा, आसक्ति भी कम होगी। तो इस प्रकार हम जिस प्रकार का काम करते हैं उसी प्रकार का हमें फल मिलता है, ज्ञान मिलता है, फल रूपी ज्ञान प्राप्त होता है। कल मैंने जिस संघर्ष की बात की थी कि ये हमारा जीवन सतत एक संघर्ष है, हमारे ऊपर प्रकृति के कारण लादा हुआ एक स्वभाव है, और हमारा कर्तव्य है हम उस स्वभाव से निरंतर संघर्ष करें और अपने आप को ऊर्ध्वगामी, अपना स्वयं का कल्याण करें, अपने स्वयं के मित्र बने, अपने शत्रु न बने, अपना अहित न करें। हमारा हित किसमें है कि हम अज्ञान से, मोह से छूट जाएं, मुक्त हो जाएं, प्रकृति के इस समस्त संरचना से मुक्त हो जाएं, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। यही हमारा सबसे परम हित है, यही हमारा अध्यात्म है। और उसी से संबंधित है, आपको और कुछ अनुभव बताता हूँ। संघर्ष तो हमें निरंतर करना पड़ता है, व्यवहारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। आध्यात्मिक जीवन में जब हम सुबह प्रातः उठते हैं, तो सुबह उठने से हमारा संघर्ष प्रारंभ होता है कि इस ठंड में सुबह 4:30 बजे कौन उठेगा, वो एक संघर्ष। दूसरा संघर्ष, जैसे ही हम नाम जप करने बैठते हैं तो आता है कि अरे आज तो ये करना है, आज उससे पैसे लेने हैं, आज उसको ऐसे बोलना है, आज ये पत्र लिखना है, ये सारा मन में विचार आने लग जाता है, संसार की आसक्ति आ जाती है। तो उससे भी हमें संघर्ष करना होता है, हमारे मन को बुद्धि के द्वारा भगवान के नाम में स्थिर करना रहता है, तभी तो नाम जप सफल होगा। तो यह भी एक संघर्ष है। यदि नाम जप हमारा हो भी जाए तो भी हमें सतत हमारे अंदर, जब हम रोज के व्यवहार में उतरते हैं, जीवन के दैनंदिन रोज के व्यवहार में उतरते हैं, तो हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए कि हमारे से कोई अधर्म नहीं हो जाए, क्योंकि अधर्म होगा तो पाप कर्म होगा, और पाप कर्म होते ही अज्ञान, मोह और
आसक्ति बढ़ती जाएगी। और वह तो हमारे लिए एक संघर्ष है। हमारा संघर्ष यही है कि हमसे सदैव पुण्य कर्म हो, जिससे हमारे अंदर ज्ञान ज्ञान प्रकाशित हो, और ज्ञान प्रकाशित हो करके हमारे अंदर से आसक्ति कम हो, हमारे अंदर से मोह कम हो। तो यही हमारा संघर्ष है, सदैव अपने अंदर से अज्ञान, मोह और आसक्ति को कम करना। यह हमारा परम संघर्ष है, जो हमें सतत निरंतर, जब तक हम इस शरीर से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, इस शरीर में स्थित हैं, तब तक हमें यह संघर्ष सदैव करते रहना है, जागरूक रह करके करते रहना है। एक और श्लोक से हम इसको जोड़ेंगे, वह है 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणस्सु कृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो जिस प्रकार हमने पिछले श्लोक में देखा था, पिछला श्लोक अर्थात चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा वहां पे सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो भगवान ने कहा था कि जो भी हम कर्म करते हैं वे किसी न किसी प्रकार के ज्ञान में अंत होते हैं, अर्थात हमें किसी न किसी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। और यदि हम उस श्लोक को, चौथे अध्याय के 33वें श्लोक को 14वें अध्याय के 16वें श्लोक से जोड़ेंगे, तो हमारा बाकी का हमें मार्ग और हमारा ज्ञान की वृद्धि और स्पष्टता, हमें प्रामाणिकता मिल जाएगी। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। यदि हम सुकृत करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो उससे हमें सात्विक निर्मल फल मिलते हैं। सात्विक निर्मल फल मिलने का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्रकाशमान होता है, आसक्ति कम होती है और मोह कम होता है, तभी तो वह सात्विक होगा। यदि हम रजसस्तु फलम दुःखम, यदि हम राजसिक कर्म करेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा। दुख कैसे प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है जब हम सदैव इन इंद्रियों को भरण पोषण करके, विषयों के द्वारा इन्हें तृप्त करने के इस चेष्टा में सदैव लगे रहते हैं। वही इस संसार का सबसे बड़ा दुख है कि हम हमारे बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ इंद्रिय तृप्ति में लगा करके व्यर्थ कर देते हैं। यह सबसे बड़ा दुख है इस संसार का। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। और यदि हमने तामसिक कर्म किए हैं तो क्या मिलता है? अज्ञान। तो इस प्रकार पहले पुण्य कर्मों का फल तो भगवान ने बताया सात्विक अर्थात ज्ञान, और तामसिक कर्मों का फल बताया भगवान ने अज्ञान अर्थात मोह। तो इस श्लोक से हमें प्रत्येक चौथे अध्याय के 33वें श्लोक के साथ जोड़ेंगे तो वह एकदम प्रमाणित हो जाता है, पुष्टि हो जाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप हमें किसी न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। वह या तो सात्विक ज्ञान प्राप्त होगा, या तामसिक अज्ञान प्राप्त होगा, या फिर राजसिक देहात्म बुद्धि दुख स्वरूप प्राप्त होगी। एक और श्लोक को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। तमस्व अज्ञान जम वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तन्नी बदनाति भारत। ये भी 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इसको उच्चारण करने के पहले हम पुनः एक बार 5वें अध्याय का 15वां श्लोक स्मरण कर लेते हैं। हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये जो श्लोक मैंने लिया है ये दूसरी पंक्ति से संबंधित लिया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है और उसी के कारण मनुष्य मोहित रहता है। तो मनुष्य के मोह का कारण क्या है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है और उसी के कारण मनुष्य पूरे जीवन मोहित ही रहता है और मोहित होकर के अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। और वह अज्ञान क्या है और किस प्रकार वह मोह करता है, यह इस श्लोक के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक के पहली पंक्ति में है। तमस्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तो वही हमने जो 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में अभी पढ़ा दूसरी पंक्ति में, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे मनुष्य का मोहित हुआ रहता है। वही यहाँ पर 14वें अध्याय के 8वें श्लोक की पहली पंक्ति में कहा है, तमस्व अज्ञान जम विद्धि। तमस से अज्ञान बढ़ता है और वह
मनुष्य को सदैव मोहित किए रहता है। किसमें मोहित करता है वह भी यहाँ पर लिखा है दूसरी पंक्ति में, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन तीनों में, प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन तीनों में बांध देता है। मोह का फलस्वरूप क्या है? मनुष्य प्रमाद, सदैव इंद्रिय तृप्ति में, आलस्य में और निद्रा में लगा रहता है। यही मोह का लक्षण है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीनों मोह के लक्षण है। और मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से। अज्ञान क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। तो हमने ये 3 श्लोकों को जोड़ करके इस श्लोक का पूरा निचोड़ कर लिया है हमने। न आदत्ते कस्यचिन् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। भगवान ना तो किसी का पाप स्वीकार करते हैं, पाप कर्म, ना उसके पाप कर्मों के फल को स्वीकार करते हैं, न भगवान उसके पुण्य कर्म तथा पुण्य कर्म के फलों को स्वीकार करते हैं। पाप कर्म और पुण्य कर्म, इनके जो फल हैं वे अपने आप ही मनुष्य को भोगने पड़ते हैं इसी जन्म में। यदि वह अज्ञान रूपी होंगे तो उससे मनुष्य का ज्ञान और ढक जाएगा और वह और मोहित हो जाएगा। और यदि वह पुण्य कर्म होंगे तो कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम, तो उसे सात्विक निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका मोह कम हो जाएगा, उसकी आसक्ति कम हो जाएगी, कामनाएं कम हो जाएगी। वह अपने अध्यात्म के मार्ग में, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के मार्ग में प्रगति कर पाएगा। यह सब हम रोज हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। कोई हमारा साथी है, वह अध्यात्म में तीव्रता से प्रगति करता है, हम नहीं कर पाते। क्या कारण है? यही कारण है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित है, उसके अंदर अज्ञान, मोह और आसक्ति कम है। हम जितने जितनी मात्रा में हमारे अंदर से अज्ञान, आसक्ति, मोह, इन सब को कम करेंगे, उतनी ही तीव्रता से हम हमारे भक्ति योग में, कर्म योग में और ज्ञान योग में प्रगति पाएंगे। अपने भीतर इस अज्ञान को मत अब आपको वशीभूत करने दीजिए। इस अज्ञान को, आपके ज्ञान को मत ढकने दीजिए। और उसका एकमात्र मार्ग है आप सदैव अच्छे कर्म करिए, पुण्य कर्म कीजिए, क्योंकि पुण्य कर्मों का फल सदैव प्रकाश और ज्ञान होता है। निर्मल, अनासक्ति, मोह रहित मुक्ति, यह उसका फल होता है। इसलिए सदैव इसी प्रकार के अच्छे कर्म कीजिए। आप देखेंगे जो मनुष्य अध्यात्म में लगते हैं, जो सन्यासी, साधु, गुरु, आचार्य हैं, वे सदैव चेष्टा करते हैं कि उनसे कोई अधर्म या कुछ भी गलत व्यवहार नहीं हो जाए। क्यों वह इतने जागरूक और सजग रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उनसे कोई भी पाप कर्म, अधर्म, अन्याय हो गया तो वह उनके अंदर अज्ञान, मोह और आसक्ति, कामनाओं को जन्म देगा और उन्हें बंधनों में बांध देगा। हमें भी उनसे उनका अनुसरण करना चाहिए और इस प्रकार के अज्ञान, मोह, आसक्ति और कामनाओं से अपने आप को छुड़वाने के लिए इनसे, अज्ञान से कोई भी अधर्म नहीं करना चाहिए, कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं करने चाहिए। यही आपसे विनती है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हमारा स्वभाव, उसके साथ हमें सदैव संघर्ष करना है। स्वभाव हमें तम प्रधान है हमारा स्वभाव, हमें उसके साथ संघर्ष करना है। कभी पाप कर्मों में, अधर्म में, अन्याय में नहीं लगना है। सदैव अपने आप को ऊर्ध्वगामी, अपने तथा दूसरों के कल्याण की तरफ ले जाना है। यही हमारे जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग है। हरे कृष्णा।